नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जिला एवं सत्र न्यायालय पटना बिहार में लगभग 7,500 पदों पर तृतीय श्रेणी के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, और एक बिहार में ही है रीडर का पद है, रीडर कम डिपोजिशन राइटर, मतलब रीडर भी रहेगा, गवाही भी लेगा, टाइप भी करेगा, इसका पद है। तो इसके संबंध में जानकारी दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अधिकतर छत्तीसगढ़ का वीडियो बनाता हूँ, बिहार का कहाँ से आ गया। तो भाई, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी उसमें भर सकते हैं, पेमेंट भी ठीक ठाक है। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में बाबू का पेमेंट जैसे भर्ती होता है 1900 ग्रेड पे है बाबू का। भर्ती होने पे सहायक ग्रेड 3 वाले बाबू को मिलेगा 19,500 रुपया, मोटा मोटी राउंड फिगर मान के चलिए। बिहार में यही चीज़ है, जब आपका यहाँ प्रमोशन जैसे होने के बाद अब 2400 ग्रेड पे पहुँचते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट 25,500 रुपये से लगभग चालू है स्टार्टिंग। जो आप यहाँ प्रमोशन होने के बाद पहुँचेंगे, जैसे सहायक ग्रेड 3 के बाद आप जब सहायक ग्रेड 2 बनेंगे तो उस पेमेंट में आप पहुँचेंगे, वहाँ डायरेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र में गूगल खोल लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है पटना डिस्ट्रिक्ट कोड, पटना डिस्ट्रिक्ट कोड। ध्यान रखेंगे, केवल पटना कोड लिखेंगे तो हाई कोर्ट पटना खुल जाएगा और आपको फिर वहाँ मिलेगा नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट कोड पटना, जैसे छत्तीसगढ़ में न्यायालय का खुलता है सेम वैसे ही खुलेगा। सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है आपको, इस पर नीचे आ जाना है, रिक्रूटमेंट देख लेना है नीचे आके। ये देखिए ग्रीन कलर में रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। ये जो देखिए 12/9/2022, 7 नंबर में देखिएगा, नोटिस डेटेड 12/9/2022। इसमें एडवर्टाइजमेंट का डिटेल है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एंड प्यून। आगे देख लेते हैं, 6 नंबर में है सेम वही चीज़, इंग्लिश में है नोटिफिकेशन। 5 नंबर में देखिए, इसमें प्यून के संबंध में टोटल डिटेल है, पेमेंट क्या है, कैसे एग्जाम होगा, हर चीज़ है। 4 नंबर में है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के संबंध में। 3 नंबर में है स्टेनोग्राफर के संबंध में। 2 नंबर में क्लर्क के संबंध में। और 1 नंबर में है आपका अगर जब आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसके संबंध में। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग जो पद है उसके संबंध में योग्यता और पेमेंट वगैरह हर चीज़ देख लेते हैं, एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है सचिव जी, हम विनोद। जैसे ही आप तो अपना सबसे पहले वाला टैब ओपन करेंगे तो इसमें आपको संयोजक केंद्र की चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना कार्यालय सूचना। आगे देख लेते हैं, देखिए पद देख लीजिए, क्लर्क, संभावित रिक्तियां 3,325, रोजगार सूचना क्रमांक ये है। स्टेनोग्राफर 1562, कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक 1132, चपरासी अर्दली 1673। यदि आगे पढ़ लेते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। हर पद के लिए अलग अलग रहेगा आवेदन पत्र। वेबसाइट है आधिकारिक वेबसाइट। उपरोक्त पदों से संबंधित विज्ञापन व्यवहार न्यायालय पटना की आधिकारिक वेबसाइट, ये इस पर दिनांक 16/9/22 या उससे पहले उपलब्ध रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 29/9 से 20/10/2022, 20 तारीख है अक्टूबर में। आज 7 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 20 तारीख लास्ट डेट है। तो आराम से आप 5 मिनट लगेगा आवेदन करने में, ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ये पहले टाइप का काम खत्म हो गया। दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरे पेज में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2022, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसके संबंध में बताया गया है। इसमें देखिए टोटल पोस्ट है एग्जिस्टिंग 1132 पद है। पे इसके लेवल 4 25,500 से 81,100, यही 25,500 मैं बोल रहा था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लेवल 4 में कितना है, 19,500 है। बिहार में कितना है, 25,500। मतलब आपका प्रमोशन मान लीजिए समयमान वेतनमान 10 साल बाद लगता है, तब आप इस 25,500 पे पहुँचेंगे। और समयमान वेतन से पहले ही आप सहायक ग्रेड 2 बन गए तो 25,500 आप पहुँच जाएंगे। लेकिन बिहार में पे स्केल लेवल 4 का ज़्यादा है छत्तीसगढ़ से। इसमें देख लेते हैं, द एप्लीकेशन शैल बी फील्ड अप ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना है एप्लीकेशन आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20/9/2022 से चालू हो के लास्ट डेट है 20/10/2022, 23:59, मतलब 11:59 तक, रात 11:59 तक। क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। इसमें ये जो पद है
कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, सहायक ग्रेड 3 लेवल का पद है। इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो, ए नंबर में, बी नंबर में बैचलर डिग्री हो उसके पास, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का उसके पास प्रमाण पत्र होना, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग इशूड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इंग्लिश एवं हिंदी दोनों टाइपिंग का इसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट मांग रहा है। देख लेंगे, जिसके पास रहेगा वही भरें। कंप्यूटर टाइपिंग उसको आना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। डी नंबर में दिया है। ई नंबर में दिया है कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, चरित्र अच्छा रहना चाहिए, एफ नंबर में दिया है। आगे देख लेते हैं। 3 नंबर में घोषणा पत्र के संबंध में बोला गया है, इंग्लिश में भी है। नीचे आएंगे तो ये देखिए हिंदी में भी है घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र भरना है। आगे 2 नंबर कंडी 3 के 2 नंबर कंडिका में देख लेते हैं। अपलोड देयर स्कैन कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस सभी के में लगभग सेम प्रोसेस है। चपरासी, स्टेनोग्राफर, सभी में आवेदन करने का लगभग सेम प्रोसेस है। योग्यता अलग अलग है, वेतनमान अलग अलग है। इसको 2 नंबर में पढ़ लेंगे, कैसे कैसे करना है वो मैं आगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय भी बता दूंगा। आगे देख लेते हैं। एज लिमिट है 4 नंबर में, इसका अध्ययन कर लेंगे। एज अपना 21 साल मिनिमम है और बाकी आरक्षण वाइज, रिजर्वेशन वाइज है। आगे और देख लेते हैं क्या है। रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज कंडीशन शैल बी एप्लीकेशन एज पर, हाँ इस वाले कंडिका में जो है जैसे ST SC OBC या इनका जो आरक्षण होता है ये इनको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। अन्य राज्य के जो भी निवासी रहेंगे उनका अनारक्षित श्रेणी में उनका आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी रिजर्वेशन का लाभ जिनको मिलेगा वो केवल बिहार राज्य के निवासी रहेंगे, उनको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप आवेदन करिए, एग्जाम देने का आपको अनुभव मिलेगा। जनरल कंडीशन क्या क्या है, जो सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत है उनको NOC लेना होगा, ये तो रहता ही है, कंपलसरी रहता है। आप जैसे सरकारी या सरकारी संस्था में कार्यरत हो तो NOC जरूर ले लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ये सब जो कंडिकाएं मैं पढ़ रहा हूँ लगभग सभी में चपरासी से लेकर स्टेनोग्राफर में सेम रहेगा, तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, एक इसमें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी हम लोग आगे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, ये 3 नंबर में देख लेंगे। ये अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह रहा हो, उसमें वो दोषित पाया गया हो तो जरूर उसका, या क्रिमिनल केस हुआ हो, दोषमुक्त हुआ हो तो उसका कॉपी लगाएंगे। और अगर वो दोषित पाया गया हो, क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट, उसका लंबित भी न्यायालय में चल रहा है, उसके संबंध में भी जानकारी देगा। और मान लीजिए उसमें वो दोषित हो जाता है तो कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड, कन्विक्शन शैल बी कैंसल, मतलब उसका आवेदन पत्र अमान्य या निरस्त किया जाएगा। और दोषित हो गया है तो एक बार अगर आपको किसी केस में आपको सजा मिला है भारत के नागरिक, तो आपको आवेदन करने का अधिकार वैसा ही खत्म हो जाता है क्रिमिनल केस में, ध्यान रखेंगे। आगे और कुछ वैसा नहीं है। हाँ, यहाँ 6वें नंबर में देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल बी नॉट बी पेड एनी TA, मतलब आपको यात्रा भत्ता कुछ मिलेगा नहीं। आपको आगे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ब्रिंग डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एज के संबंध में। यहाँ 7 नंबर कंडिका में दिया हुआ है अपने साथ क्या क्या लाना है, आधार, वोटर ID, पैन कार्ड और एनी अदर ID। जन्मतिथि के संबंध में आपको रखना है, सर्टिफिकेट वगैरह का आपको फोटोकॉपी रख लेना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यही सब आधार कार्ड वगैरह है, कोष्टक में दिया हुआ है, ये सब रख सकते हैं आप। कंप्यूटर का आपको मार्कशीट का रखना है, EW, ये सब आगे देख लेते हैं। ये सब कब लेके आना है, अभी तो ऑनलाइन आवेदन भरना है। उसके बाद ये कौशल एग्जाम के दिन लेके आना है या जो वस्तुनिष्ठ वाला एग्जाम होगा उसके दिन, उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज इशूड बाय, आगे क्या है, कब लाना, सपोर्ट पे एक्शन, नो ऑब्जेक्शन नो करंट इफ एनी एप्लीकेबल। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि इसको कब लेकर आना है, तो आगे नोटिफिकेशन आएगा उस पर कि क्या क्या लेके आना है। जैसे प्रवेश पत्र जारी हुआ आपको वस्तुनिष्ठ एग्जाम के लिए या कौशल परीक्षा के लिए, तो उसमें लिखा रहेगा आपको ये लेके आना है। एग्जामिनेशन फीस क्या है, जनरल, BC, EBC, EWS, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के यदि आप निवासी हैं तो आप 800 रुपये वाले में जाएंगे, क्योंकि आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं। और बिहार राज्य के निवासी हैं और आप SC ST OBC और हैंडीकैप वगैरह में आते हैं तो आपको 400 रुपये लगेगा। तो आप ST हैं तो ये सोच के 400 में मत भर दीजिएगा कि मैं ST हूँ। आप बिहार राज्य के ST हैं तब आप 400 रुपये में भरिएगा, नहीं तो आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो आप 800 रुपये वाले में भरेंगे सीधा सा।
सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। 3 स्तर का है इसमें। प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव होगा ए, सबसे पहले वाले में ए नंबर में। उसके बाद बी नंबर में क्या है? रिटन टेस्ट होगा 90 नंबर का। द रिटन टेस्ट शैल बी कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छा, कमिटी चॉइस ए नंबर में देख लेंगे। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार डिसाइड करेंगे। ए नंबर में लिखा गया है। बी नंबर में लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा सी नंबर में। अच्छा, बी नंबर जो है 90 नंबर का होगा। सी नंबर इंटरव्यू 10 नंबर, मतलब टोटल आपका 100 नंबर, 90 और 10 100। ए नंबर का एग्जाम जो है केवल छटनी के लिए है। मान लीजिए टोटल 10 पद है तो एक पद के विरुद्ध 15, अगले स्टेज में 10 जन को ले जाना है तो 10 पद के विरुद्ध 100 जन को ले जाएंगे। तो उसका छटनी कैसे करें? मान लीजिए 100 जन को ले जाना है और 1500 फॉर्म आ गया तो उसका छटनी ए नंबर वाले टेस्ट से करेंगे। आगे देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, कहाँ गया? ये है सिलेबस। सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको आराम से अध्ययन कर लें। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, फिर कंप्यूटर साइंस भी है एफ नंबर में। आगे दिया है देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको कम से कम 40% नंबर लाना पड़ेगा इस एग्जाम में। मतलब 100 नंबर 90 नंबर का है तो 90 नंबर का 40 नंबर आपको, मतलब कि 36 नंबर कम से कम आपको लाना है 90 नंबर वाले एग्जाम में। 10 नंबर का इंटरव्यू है आपका। आगे क्या है? देयर शैल बी स्किल टेस्ट अलॉन्ग विद द मेन रिटन एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग मैनर। स्किल टेस्ट भी है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 50 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 50 नंबर का है। द स्पीड 40 BPM इन इंग्लिश एंड 30 BPM इन हिंदी। ये आपका स्पीड रहेगा, मतलब 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टेट मतलब कौशल परीक्षा का आपका कम से कम 90% एक्यूरेसी होना चाहिए हिंदी में और 90% होना चाहिए हिंदी, दोनों में 90% कम से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा गलती आप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे और क्या है देख लेते हैं। टोटल 100 नंबर इंटरव्यू मिला के 90 और 10 100 नंबर का हो जाएगा। इसके हिसाब से मेरिट बनेगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उस हिसाब से मेरिट बनेगा। 20% यहाँ वेटिंग लिस्ट रहेगा। 20% मतलब 10 पद है तो 2 पद का वेटिंग लिस्ट रहेगा, 2 लोगों का नाम रहेगा वेटिंग लिस्ट में। द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स। उसी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, अलग से एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा। किसी भी पूछताछ वगैरह कोई भी समस्या हो तो इसके लिए बोल रहा है विज्ञापन के संबंध में, तो सिविल कोर्ट पटना या एग्जामिनेशन के संबंध में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको रेगुलर वेबसाइट का रेगुलर अध्ययन करना पड़ेगा इसी वेबसाइट का। ये तो हो गया दोस्तों, मैं किस चीज़ का सबसे पहले देख रहा था, ये हो गया द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। आगे हम देख लेते हैं और दूसरे पद का, क्लर्क का देख लेते हैं। सेम वही है, 3325 पद हो गया क्लर्क में, लेवल 4। इसका भी पेमेंट वही है जो छत्तीसगढ़ में प्रमोशन के बाद बाबू को मिलता है, वो डायरेक्ट यहाँ मिलता है सीधे भर्ती में 25,500 से। सेम बाकी प्रोसीजर वही है, कुछ नया रहेगा तो मैं बता दूंगा, आप इसका अवलोकन कर लेंगे। बाकी कोई समस्या रहेगा कमेंट में ज़रूर सवाल करेंगे आप लोग, कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। सेम वही एग्ज़ाम का प्रोसीजर वगैरह सेम वही है, जो जो सब्जेक्ट वगैरह है वो सब यहाँ दिया हुआ है, आप इसके हिसाब से तैयारी करेंगे, कुछ इसमें नया नहीं है। दूसरे में देख लेते हैं स्टेनोग्राफर के में। स्टेनोग्राफर में देख लेते हैं टोटल पद 1562 पद है स्टेनोग्राफर का, यहाँ 25,500 से 81,100। हाँ, यहाँ देखने वाली बात है, छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर का पद है 2800 ग्रेड पे का, मतलब आप जैसे ही भर्ती होंगे 28,000 ये हो गया, मोटा मोटी मान के चलिए डी ए मिला के 30,000 आपको भर्ती के साथ ही मिलता है। मोटा मोटी मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर का पद लेवल 7 का पद है, बिहार में स्टेनोग्राफर का जो पद है लेवल 4 का पद है। मतलब स्टेनोग्राफर वालों को नुकसान है बिहार में, छत्तीसगढ़ में फ़ायदा है उन लोगों को। आगे चलते हैं, स्टेनोग्राफर में देख लेते हैं इसमें क्या क्या योग्यता मांगे है। बैचलर डिग्री
ये लोग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। कंप्यूटर टाइपिंग का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में। मेडिकली फिट, चरित्र अच्छा होना चाहिए। बाकी और कुछ नया देख लेते हैं इसमें। बाकी सब सेम है, एनओसी वगैरह है। एग्ज़ाम फीस भी वही है लगभग, हाँ सेम है, 800-400 रुपये एग्ज़ाम फीस है। आगे और देख लेते हैं। टेस्ट है अब डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। इसमें स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट है उसके संबंध में, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग, इसमें 40% नंबर है। अब इसमें देख लीजिए, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश 25 नंबर, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी 25 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 15 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 15 नंबर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 नंबर। मतलब 25-25 50, 60-70-80 और 90 नंबर का ये हो गया। जैसे क्लर्क में हम बाबू में देख रहे थे, उसमें 90 नंबर का सेम 90 नंबर, ये 10 नंबर इंटरव्यू आपका, सेम वही है। हाँ आगे देख लेते हैं। शॉर्ट हैंड 80 BPM इन इंग्लिश, 60 BPM इन हिंदी, और टाइपिंग 40 और 30 BPM, इंग्लिश के लिए 40 और हिंदी के लिए 30 BPM। आगे देख लेते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 95, इंग्लिश टाइपिंग में 90% आपको सही करना है। हिंदी शॉर्ट हैंड में 95, हिंदी टाइपिंग में 90% शॉर्ट हैंड करना है, तब आप आगे के लिए क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे कुछ नहीं है इसमें भी। लास्ट बच गया है प्यून का देख लेते हैं। 1673 टोटल पद है, 18,000। ये देखिए, बिहार में प्यून का सैलरी भी छत्तीसगढ़ के प्यून के सैलरी से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में कितना है, 1300 रुपये है, भृत्य लेवल 1 में आता है। मतलब आप भर्ती होंगे, आपको मोटा मोटी 13 से 14,000 रुपये मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, 18-20 हज़ार रुपये मिलेगा आपको भर्ती के साथ। तो बिहार में भर्ती होने से प्यून लोगों को फ़ायदा है, तो ज़रूर ट्राई करिए। प्यून में योग्यता क्या है, मिनिमम 10वीं पास। छत्तीसगढ़ में कितना मांगता है, 5वीं पास मांगता है प्यून का। यहाँ बिहार में 10वीं पास, बाकी और कुछ योग्यता नहीं है। इसके में घोषणा पत्र वही रहेगा। एक बार मैं इस डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ जो सभी के लिए लागू होगा। कैंडिडेट विल हैव अपलोड देयर स्कैन कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो जैसा मैं बोल रहा था आपको, अब कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, ब्लैक कलर के पेन से साइन करके कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसमें रिजर्वेशन का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरक्षण का बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। एनओसी बता चुका हूँ जो सरकारी नौकरी में है। क्रिमिनल केस का भी बता चुका हूँ मैं। फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। इसमें पेमेंट में थोड़ा सा चेंज है। प्यून के में 600 रुपये है जनरल, BC, EBC और EWS के लिए। मतलब बिहार राज्य से अन्य के जनरल में आएंगे सीधा 600 रुपये है। बिहार राज्य के ST, SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 300 रुपये है। थोड़ा सा चेंज है, बाकी में 800 रुपये था। आगे देख लेंगे प्यून के लिए। इसमें क्या बोला गया है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे उसमें था सेम वैसा ही है। रिटर्न टेस्ट 85 नंबर, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर कम से कम लाना है, इंटरव्यू 15 नंबर, कम से कम आपको 6 नंबर लाना है प्यून के लिए। आगे और देख लेते हैं प्रोसीजर, ये तो हो गया। रिटर्न टेस्ट ऑफ टोटल 85 मार्क्स शैल बी 10th स्टैंडर्ड, 10वीं के लेवल का आपको रिटर्न टेस्ट आएगा। इसमें हिंदी 35 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर, मैथमेटिक्स 35 नंबर। इंटरव्यू ऑफ 15 मार्क्स, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटर्न टेस्ट बी हेल्ड एज। जो रिटर्न टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नंबर रहेगा। जनरल अपीयरेंस के लिए जैसे घुस के आप नमस्कार करेंगे, आपका व्यवहार देखा जाएगा, उसमें 2.5 नंबर रहेगा। क्वालिफिकेशन के बेस पे 2.5 नंबर रहेगा। एक्सपीरियंस के बेस पे 2.5 नंबर। नॉलेज ऑफ आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं उसके बेस पे आपको 2.5 नंबर मिलेगा। ये टोटल आपको 10 नंबर का इंटरव्यू हो गया आपका। स्पेशल इसकी चीज़ की, हाँ इसमें देखिए बोला गया है एडिशनल वेटेज अप टू 10 मार्क्स वुड बी गिवन टू persons who passes special skill in cooking or as an electrician, carpenter, barber, बढ़ई, बाल काटने वाला, नाई, इलेक्ट्रीशियन, गार्डन वाला, प्लम्बर, ये सब का अलग अलग। अगर आपके पास ITI वगैरह किए हुए अलग से क्वालिफिकेशन है आपके
पास तो 10 नंबर वेटेज मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब रहेगा, ज़रूर आप सबमिट करेंगे। ये आगे क्या है, एडमिट कार्ड वगैरह वही बोला गया है इसमें। तो यही था दोस्तों, बाकी फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो मेरे को कमेंट करेंगे। हाँ, एक चीज़ छूट रहा है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक अलग वीडियो, उसको देख लेंगे। धन्यवाद।